सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का। और इस वीडियो में आप सभी को जो भी तैयारी की जाएगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, वो क्वेश्चन बैंक के माध्यम से किया जाएगा, तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका बहुत ही करीब आ गया है, तो आप लोग बुक से पढ़ चुके होंगे कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चन बैंक से मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी परीक्षा में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, उन सारी क्वेश्चंस का मैं अध्ययन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अतिलघुत्री क्वेश्चन, बिल्डिंग स्टोन्स फर्स्ट चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर हम लोग का ब्रिक्स है, टाइल्स है, मार्बल्स है। ठीक है, और थर्ड चैप्टर जो है सीमेंट है। तो इन तीन चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हो, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग स्टोन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में पत्थरों के कुछ उपलब्ध क्षेत्रों के नाम बताने हैं, यानी कि भारत में सबसे अधिक पत्थर कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपका आंसर है जयपुर, मिर्ज़ापुर, ग्वालियर, सिकंदराबाद, झांसी, देहरादून, सतना, जबलपुर, आगरा, असम आदि पत्थरों के उपलब्ध क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, तापी विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है। यानी कि जो बिल्डिंग स्टोन में क्या होता है कि रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में करने के लिए एक विधि होती है, एक मेथड होती है, जिसको बोलते हैं तापीय विधि। यानी कि इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े चट्टानों को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं तापीय विधि का प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है कि नलिका विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो नलिका विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जो बड़े बड़े रॉक होते हैं, तो उनको रॉक से बड़े बड़े पत्थर प्राप्त करने के लिए जो रेलवे पे पटरियों पे बिछाई जाती हैं, तो ऐसी पत्थरों का उपयोग किया जाता है, नलिका विधि का प्रयोग किया जाता है ऐसे ऐसे पत्थर प्राप्त करने के लिए जो बड़े साइज के पत्थर होते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राकृतिक तल से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक तल सिंपली आपको पता होगा कि जो रॉक्स होती हैं, जिन सरफेस से निकाली जाती हैं, वही उसकी क्या हो जाती है, नेचुरल सरफेस हो जाती है। बात समझ में आ रही है। यानी कि रॉक्स को जिस तल से निकाली जाती है, वही उसकी प्राकृतिक तल को हो जाती है। प्राकृतिक तल हमेशा दबाव के समकोण पर रखा जाता है। ठीक है, तो अब पांचवा क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पत्थरों की परिरक्षण और परिरक्षक को परिभाषित कीजिए। देखिए, पत्थरों के जो परिरक्षण होते हैं और पत्थरों के जो परिरक्षक होते हैं, इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? इसमें अंतर ये होता है कि जो परिरक्षण होते हैं, इनके माध्यम से जो है पत्थरों की जो स्ट्रेंथ पावर चेक किया जाता है, उसको उपयोगिता को देखा जाता है, उसकी सुंदरता को देखा जाता है, और उसकी जो एज यानी कि जो आयु बढ़ाने के लिए जो भी उपाय की जाती हैं, जैसे कि अधिक समय तक क्या हो, टिका रहे। जैसे आप बिल्डिंग मान लीजिए साइड पे बना रहे हैं, साइड पे इंजीनियर हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फाउंडेशन में उसका यूज कर रहे हैं पत्थर का, तो उस पत्थर की कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक लोड सह सके। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि उसके लिए जो भी पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं परिरक्षण। ठीक है, यानी कि जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी प्रक्रिया की जाती है, उसको बोलते हैं परिरक्षण। और उसके लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं परिरक्षक। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा, तो आप यहाँ उसको पढ़ लीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छे परिरक्षक के कोई दो गुण लिखिए। तो परिरक्षक आपको पता ही है कि मतलब परिरक्षण के लिए जो भी पदार्थ यूज किए जाते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं। तो परिरक्षण के लिए दो प्रॉपर्टी ये है कि इनमें से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इनमें से स्मेल, कोई अन्य प्रकार का स्मेल नहीं आना चाहिए, और वातावरणीय प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। इसकी जो एटमॉस्फेयर, ये जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, उच्च होनी चाहिए, और अधिक समय तक बने रहने का इसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, और सातवां क्वेश्चन जो है अतिलघुत्री में, वो है पत्थरों की गढ़ाई किसे कहते हैं। पत्थरों की गढ़ाई आपको ये तो अपनी भाषा में लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पत्थरों के टेढ़े मेढ़े आकार को क्या करना, उसे काट कर, उसे अनेक प्रकार के औजारों से काट के उसे सुंदरता बनाना, भव्य बनाना, और उसे
कम मतलब उस जो स्ट्रेंथ पावर है वो सहने की क्षमता को देना पत्थरों की गढ़ाई से संबंधित होती है। जो अनावश्यक हिस्से होती है उनको काटकर एक आकार देना ही पत्थरों का गढ़ाई कहलाता है। उसके बाद क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है, 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भवन पत्थर से आप क्या समझते हैं। तो भवन पत्थर वे पत्थर होते हैं जो भवन संरचना के लिए निर्माण किए जाते हैं, उन्हें भवन पत्थर कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, पत्थर की गिट्टी से आप क्या समझते हैं। तो पत्थर की गिट्टी वह गिट्टी होती है जो 6 से 75 mm आकार के बीच के पत्थर के टुकड़ों को क्या होते हैं, पत्थर की गिट्टी बोलते हैं। यानी कि 6 से 75 mm की जो भी गिट्टी होती है, जो भी पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनको बोल देते हैं पत्थर की गिट्टी। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे पलीता लगाना क्या होता है। तो पलीता लगाना क्या होता है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कपास की डोरी के भीतर गन पाउडर भरकर और उसके ऊपर जलरोधी पदार्थ का लेप करके पलीता बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे आगे देखते हैं कि पलीता विस्फोट तक चिंगारी पहुँचाने का कार्य करता है। पलीते की पर्याप्त लंबाई विस्फोट के बाहर निकली रहनी चाहिए ताकि श्रमिक इसे आग लगाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँच जाए। पलीते को पानी के अंदर विस्फोटन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता और एक अच्छे पलीते की जलने की दर कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। ये जो है मेन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका ये दिखाई देगा कि अति लघुत्तरी क्वेश्चन में कि पत्थर की दाना क्या है और इसका उपयोग भी बताइए। तो पत्थर की दाना क्या होती है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्यों 12 mm अथवा इससे कम माप के पत्थर की महीन टुकड़े पत्थर का दाना कहलाते हैं। समझ में आ रही है। 12 mm यानी कि 1.2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, मान के चलिए 1 सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके जो महीन टुकड़े होते हैं इसको पत्थर का दाना बोलते हैं। ठीक है, स्टोन चिप्स बोलते हैं। और इनका जो उपयोग होता है कंक्रीट के फर्श तथा सड़कों के पृष्ठ लेपन में किया जाता है। जो बीमों की ढलाई की जाती है और जो कॉलम की ढलाई की जाती है उसके लिए इस पत्थर का उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये, इस चैप्टर में हम लोग 3 वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लघुत्तरी प्रश्न हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।